श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं धनंजय तिवारी अपने इस चैनल महाकाल के सेवक में आपका सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और जो चीज़ें चल रही हैं उसी क्रम में आज की जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन भ्रांतियों को लेकर के जो हमारे तंत्र मार्ग में हैं और सामान्य जन के बीच में भी हैं, हनुमान जी को लेकर के। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भगवान हनुमान की पूजा औरतों को या लड़कियों को नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान हनुमान ब्रह्मचारी थे। ठीक है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान हनुमान का विवाह हुआ था। ठीक है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो इसको क्या बोलते हैं अपना भैरव और हनुमान जी की पूजा साथ में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान दे देती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भैरव और हनुमान जी और अघोरियों के बीच में क्या चीज़ें हैं। ठीक है। और आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि अघोरियों व भैरव हनुमान जी का नाथ संप्रदाय से क्या लेना देना है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। इस वीडियो में तो जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से मैं संभवतः हर प्रयास करूंगा कि लोगों के मन से ये चीज़ें दूर हों तर्कों के आधार पे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हनुमान जी दलित है। ठीक है। पता नहीं कौन से बेसिस पे वो लोग ये बात बोलते हैं। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हनुमान जी जो थे उनके पिता और उनके जो दादा थे देवगुरु बृहस्पति के संतान थे महाराज केसरी। और उनकी संतान होने के कारण हनुमान जी का जो कुल आता है, ठीक है, वो ब्राह्मण कुल आता है। हालांकि अब इस चीज़ में कुछ लोगों को मतभेद ये हो सकता है कि वो तो वानर थे, वानरों का क्या ब्राह्मण और क्या ये। लेकिन आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कोई साधारण वानर नहीं थे। ठीक है। रुद्रावतार थे वो। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उनके कुल में जन्म लेने का फ़ैसला लिया, उन्हें वरदान दिया। और उसके बाद वो परिस्थितियाँ उत्पन्न की गई पुंजिक स्थला को श्रापित करने की और रावण को श्राप वगैरह देने की, जिससे कि भगवान शिव के जन्म की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो और वो उन्होंने भगवान हनुमान के रूप में माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया। ठीक है। तो ऐसी ये चीज़ थी। और इस कारण से जिन लोगों के मन में ये भ्रम है कि हनुमान जी दलित थे, वो अपना ये भ्रम दूर कर ले। ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्या हनुमान जी की पूजा लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, जैसा कि बोला जाता है कि हनुमान जी की पूजा में लड़कियों का हाथ नहीं लगना चाहिए या लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरी कितनी ना जाने कितनी महिला साधिकाएँ हैं जिनको मैंने भगवान हनुमान का वो मंत्र दिया था, जो मैंने डाला था कुछ समय पहले अपने वीडियो में, ओम हनुमंते नमः तस्यै नमः तस्यै नमः। ठीक है। लोगों ने स्त्रियों ने वो मंत्र किया, उनको उससे फ़ायदा हुआ। ठीक है। बहुतों ने किया, कम से कम नई में भी 40-50 औरतों से मैंने वो मंत्र करवाया और फ़ायदा हुआ उनको। उन्होंने उसका अनुभव खुद किया है। और कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि लड़कियों को भगवान हनुमान की पूजा से वंचित रहना चाहिए। ठीक है। लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा भी लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, और असलियत ये है कि भगवान शिव की पूजा स्त्रियों के लिए अधिक फलदायक है पुरुषों से। ठीक है। तीसरी चीज़ कि हनुमान जी का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। देखिए, एक विद्या है सामवर्तक। ठीक है। जो हनुमान जी ने भगवान सूर्य से सीखी थी। ठीक है। और ये वो सामवर्तक मेघ नहीं है जो इंद्र के मेघ थे, ये सामवर्तक एक विद्या है। ठीक है। जिसे केवल एक पुरुष ही, जो विवाहित पुरुष है, वो ग्रहण कर सकता है। ठीक है। और क्योंकि भगवान सूर्य को हनुमान जी को सारा ज्ञान देना था, इस कारण से उन्होंने उनका विवाह करने की उन्हें सलाह दी थी। तो हनुमान जी ने उनसे बोला कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो उन्होंने बोला कि आपको केवल विवाह करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो उसके बाद हनुमान जी का विवाह हुआ था, और उसके बाद विवाह के उपरांत ही उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था उसका।
और लेकिन एक आज भारत में एक जगह पे ऐसा एक मंदिर भी है जहाँ पे हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्चना के साथ की जाती है। ठीक है, तो ये बात सच है कि हनुमान जी की शादी हुई थी, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ था। ठीक है, अब क्या संबंध है भैरव का और हनुमान जी का, कि मतलब ये क्यों बोला जाता है कि भैरव के साथ साथ अगर आप भैरव की पूजा करते हो तो आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, कि नहीं तो दुष्परिणाम दे देते हैं। दुष्परिणाम क्यों देंगे भाई? जो जानने वाले व्यक्ति हैं, जो भैरव को जानते हैं, ठीक है, वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हनुमान जी स्वयं एक भैरव हैं। ठीक है, रामायण काल में इस बात का उल्लेख है। ठीक है, भैरव के रहस्यों में इस बात का उल्लेख है कि जिस समय अहिरावण ने अपने राज्य में कालिका शक्तिपीठ का हरण करके कालिका के पिंड का हरण कर करके उसे अपने पाताल लोक में स्थापित किया था, तो उस पिंड को मुक्त कराने के लिए जिस समय राम रावण युद्ध हुआ था, उस समय देवी ने उन्हें दर्शन दे करके भगवान हनुमान से कहा था कि इस शक्तिपीठ के भैरव तुम ही हो, क्योंकि तुम रुद्र अवतार हो और तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। और उसके बाद भगवान हनुमान ने स्वयं सिंदूरी भैरव का रूप लिया और उस शक्तिपीठ को वहाँ से मुक्त करवाया। ठीक है, तो जिन लोगों को ये भ्रम है कि हनुमान जी की और भैरवों की बनती नहीं आपस में, तो वो लोग ये बात जान लें कि हनुमान जी स्वयं एक भैरव हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी का और नाथ संप्रदाय का क्या लेना देना है। नाथों में जो सबसे पहले नाथ थे मच्छिंद्र नाथ जी, गुरु मच्छिंद्र नाथ, एक समय उनका भगवान हनुमान से युद्ध हुआ था। ठीक है, और भगवान हनुमान अपने जीवन काल में केवल एक ही वो युद्ध हारे थे, क्योंकि वो एक ऋषि से किया था उन्होंने। ठीक है, एक ऋषि के तपोबल के आगे, उनके मंत्रों के शक्ति के आगे वो कर पाए थे उनका सामना तो खैर क्या, ना हनुमान जी की वार से उनको कोई नुकसान हुआ था, ना उनके वार से उनको कोई नुकसान हुआ था। ठीक है, लेकिन ये एक प्रसंग है जो मिलता है। ठीक है, पुराणों में नहीं है ये चीज़, पुराणों में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन ये चीज़ सच है, ये प्रमाणिक चीज़ है, ये मैं पता करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसी एक वीडियो देखी थी जिसमें हनुमान जी का मच्छिंद्र नाथ जी के साथ में युद्ध दिखाया गया था, तो मैंने इस चीज़ को पता करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि ये चीज़ सच है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अघोरी और हनुमान जी का क्या है हिसाब किताब, क्या नहीं है। मतलब कहते हैं कि अघोरियों से हनुमान जी की पटती नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो अघोरी हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो एक सामान्य इंसान हो, अगर वो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर है तो किसी भी देवी देवता को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि मेरे किसी एक मित्र के पास में कोई एक अघोरी थे, और उन्होंने उस अघोरी का प्रयोग करके कुछ ऐसी चीज़ें करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और एक समय पे जब हनुमान जी के मंत्र का मैंने प्रयोग करके उस अघोरी को बुलाया और उस अघोरी को बांधा, तो अघोरी फिर वो थर थर काँपने लग गया था। ठीक है, तो अघोरियों में भी सभी अघोरी, कोई भी ऐसी व्यक्ति, चाहे वो अघोरी हो चाहे कोई और हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर रहेगा, अगर वो धर्म की हानि करेगा, तो उसे हनुमान जी से भय खाने की आवश्यकता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे अघोरी भी है जिन्होंने हनुमान जी की वर्षों उपासना की है। ठीक है, ऐसे ऐसे अघोरियों को भी देखा है मैंने, जिन्होंने हनुमान जी की अघोरी होकर के जिन्होंने हनुमान जी की साधना की है, उपासना की है, वर्षों वर्षों उनकी तपस्या की है। ठीक है, तो अघोरियों से हनुमान जी की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई अघोरी ऐसा है जो अधर्म का साथ दे रहा है, तो उसे दंड देने का कार्य भी भगवान हनुमान का ही है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसी कोई और चिंता करने वाली बात नहीं है। हनुमान जी की पूजा लड़कियां भी कर सकती हैं और स्त्रियां भी कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी कर सकता है। भगवान पे किसी का नाम नहीं लिखा होगा कि ये पुरुषों के हैं और ये स्त्रियों के हैं। ठीक है, कोई भी किसी की भी पूजा कर सकता है हमारे धर्म में, बशर्ते आपके मन की भावना पवित्र होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, और अगली वीडियो मैं बनाऊंगा कुछ ही देर में, जिसमें मैं बताऊंगा कि
एक पंडित जी का मैंने अभी प्रवचन सुना है, जिसमें उन्होंने बोला है कि बेईमान राम की पूजा छोड़ करके रावण की पूजा करो। उनका जवाब दूंगा मैं अगली वीडियो में, इंतज़ार करिए आप लोग। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है, कोई और सुझाव है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं देखूंगा कि उस पर क्या हो सकता है। ठीक है, जय श्री राम।